नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे अपन फेज टेस्टर के बारे में। तो फेज टेस्टर क्या होता है, कैसे ये काम करता है, कितने वोल्टेज तक ये काम करता है और कैसे एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, तो वो सारी चीज़ें, सारी कंडीशनें अपन इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले ये रहा इसका डायग्राम। तो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है ये कहलाता है इंसुलेटेड स्टीम। और ये वाला जो भाग होता है ये कहलाता अपना रेजिस्टेंस। और ये वाला जो भाग होता है ये कहलाता अपना नियोन लैंप। और ये वाला जो भाग होता है ये कहलाता है स्प्रिंग। और ये वाला जो भाग होता है ये कहलाता है क्लिप। और ये वाला जो भाग होता है ये क्या कहलाता है, अर्थिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके भाग। अब पहला क्वेश्चन अगर यहां से ऐसे बन जाए कि आपको मान लो ऐसा डायग्राम दे दिया जाए और फिर अगर आपको भाग पूछे कि बताइए ये वाला भाग या फिर ये वाला भाग क्या कहलाता है, या फिर ये वाला भाग क्या कहलाता है, या फिर ये वाला भाग क्या कहलाता है, मतलब एग्जामिनर है कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अब जो बात करेंगे अपन वो करते हैं थोड़ा इसकी परिभाषा के बारे में। तो सबसे पहले बात किसके बारे में कर रहे हैं, फेज टेस्टर के बारे में। अब जो फेज टेस्टर होता है इसे नियोन लैंप या फिर नियोन टेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको इलेक्ट्रिक टेस्टर या फिर लाइन टेस्टर भी आप इसको कह सकते हो। तो अब थोड़ा सा इसकी देखते हैं, अपने परिभाषा देखते हैं एक लाइन में। देखो, इसके हैंडल में एक प्रतिरोध और एक नियोन लैंप शैंक और हैंडल के ऊपर धात्विक कैप के बीच संयोजित रहता है। ठीक है, इसका ये पूरा हैंडल है, इसमें एक ये यहां पे प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, और ये इसके जस्ट ही ऊपर क्या लगा हुआ है, ये एक नियोन लैंप लगा हुआ है। ठीक है, फिर क्या लगी हुई है इसके स्प्रिंग। और फिर इसके ऊपर ये इधर जो इसका ये ऊपर वाला जो भाग है जो इसको बोलते हैं कैप, जो ये ऊपर वाला जो भाग है ये है अर्थिंग पॉइंट, जहां पे अपन अंगुली लगा के देखते हैं। ठीक है, तो इसके हैंडल में एक प्रतिरोध और एक नियोन लैंप शैंक और हैंडल के ऊपर धात्विक कैप के बीच संयोजित रहता है। ठीक है, अब आगे आता है कि इसका कार्य क्या होता है। तो इसका जो कार्य होता है वो फेज तार में लगाकर, ठीक है, जो अपना फेज तार होता है उसमें लगाकर धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। जो अपना फेज तार होता है उसमें लगाकर धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, या फेज एवं न्यूट्रल तार की पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब जो धारा है, ठीक है, इसमें जो धारा होती है वो जो प्रवाहित धारा होगी इसमें वो 300 माइक्रो एम्पियर तक प्रवाहित होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन इसके वोल्टेज के बारे में। तो फेज जो टेस्टर होता है, यह फेज टेस्टर 500 वोल्टेज तक कार्य करने के लिए बनाया जाता है। मतलब 500 वोल्ट से अधिक आप इसको प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 500 वोल्ट से अधिक आप इसको प्रयोग में नहीं ले सकते हो, और ये 500 वोल्ट तक ही 500 वोल्टेज तक ही कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो अपन सामान्य इसको जो यूज में लेते हैं वो 0 वोल्ट से 250 वोल्ट तक इसका उपयोग में लेते हैं। अधिकतम जो होता है, अधिकतम जो वोल्टेज होता है इसका, कि कितने अधिकतम कितने वोल्टेज तक इसका यूज में ले सकते हैं, प्रयोग में ले सकते हैं, तो वह अपना 500 वोल्ट। तो अब आगे मैं इसका कुछ 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, और लगभग इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं भी आपको 2-3 बताऊंगा, शायद उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा वो। चलिए बात करते हैं अब इसके क्वेश्चन के ऊपर। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो, फेज टेस्टर में किस प्रकार का लैंप प्रयुक्त होता है। ठीक है,
तो पहला ऑप्शन अपना कार्बन, दूसरा ऑप्शन है टंगस्टन, तीसरा ऑप्शन है नियोन और चौथा ऑप्शन अपना तापदीप्त। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा अपना नियोन, क्योंकि इसमें कौन सा लैंप होता है, नियोन लैंप होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है नियोन टेस्टर का उपयोग सामान्यतः किसका परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है उदासीन, दूसरा है भूसंपर्कन, तीसरा है खुला पतन और चौथा है डी फेज। तो किसका परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो फेज का परीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। एक नियोन टेस्टर को इसके आगे खाली स्थान है वोल्टेज द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो पहला ऑप्शन देखो निर्धारित आपूर्ति वोल्टेज द्वारा, दूसरा है कार्यकारी वोल्टेज द्वारा, तीसरा है उपलब्ध आपूर्ति और चौथा है अधिकतम वोल्टेज द्वारा। तो यहां पे जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कार्यकारी वोल्टेज द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये था अपना आज का टॉपिक और आगे जो बात करेंगे अपन वो करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का करते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।